अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप मेरा नाम जानते होंगे। मेरा नाम है सीए मोहम्मद समीर रहमान और मेरा क्वालिफिकेशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज चूँकि जुलाई 1 है और हर जुलाई 1 के दिन सीए डे मनाया जाता है। तो आज के इस दिन के हिसाब से मैंने सोचा कि आज आपको सीए के ताल्लुक से कुछ चीज़ें बताऊँ, सीए कोर्स के बारे में। ख़ासतौर पर पेरेंट्स और स्टूडेंट कम्युनिटी जो चाहते हैं कि इस डिटेल्स को मालूम करें और इस कोर्स के बारे में मालूम करें, और अक्सर लोग होंगे जो ज़्यादा इस कोर्स से वाकिफ़ नहीं है। तो आज मेरा मकसद ये है इस वीडियो बनाने का कि लोगों को बताऊं कि सीए कोर्स होता क्या है, इसके लिए क्या प्रोसीजर है और ये किस तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो ये आज का मेरा टॉपिक है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स घर पे हों या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली में हो, वहाँ पे आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले कि ये कोर्स क्या है और उसको किस तरीके से करना है। और अक्सर लोग बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रखते हैं इस कोर्स के बारे में कि ये मतलब नहीं होगा, बेटर है इसमें ना जाएँ वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों से हट के थोड़ा और खुले ज़हन से इसको सोचने की ज़रूरत है। ये जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सीए से मुराद चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स है। ये ये करने के लिए तकरीबन आपको एक 5 साल का अरसा लग जाएगा और एक बार आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो इस फील्ड में, इंडिया में इस फील्ड में सीए होने के बाद आपको तमाम चीज़ें जो भी अकाउंटेंसी, फाइनेंस और टैक्स से रिलेट होती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ जाएँगी। सब कुछ आप पढ़ लोगे और सबके आप एक्सपर्ट नॉलेज आपके पास आ जाएगी। फिर इसके बाद आपको फर्दर कुछ और कोर्सेज़ करने हो तो वो सर्टिफिकेशन टाइप के कोर्सेज़ हो जाएँगे जो कि पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज़ होंगे। अभी पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्सेज़ बहुत कुछ हो सकते हैं। जैसे कि हम शेयर मार्केट की बात अक्सर करते हैं तो उसमें किस तरह कंपनी का वैल्यूएशन होता है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है या बेच रही है बड़े लेवल पर, तो वो तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएँगी। लेकिन अभी उसमें ज़्यादा डिटेल में पोस्ट क्वालिफिकेशन पे जाने के बजाय हम सबसे पहले इस क्वालिफिकेशन को कैसे करना है, उसके बारे में कुछ मालूमात हासिल करना ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले जब आप इंटरमीडिएट करते हैं तो उसके साथ ही इस कोर्स को कर सकते हो, या इंटरमीडिएट आपका हो चुका है और डिग्री कर रहे हैं तब भी कर सकते हो, डिग्री हो चुका है तो तब भी आप कर सकते हो। तो 2 किस्म के रूट इसमें अवेलेबल हैं। हम अभी उनकी वेबसाइट से जाकर के डिटेल्स देख लेंगे। एक प्रॉस्पेक्टस होता है जो इस वेबसाइट पर है। वो वेबसाइट का नाम ici.org.in है। आईसीएआई एक इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्टली सेटअप बाय पार्लियामेंट एक्ट है। और वो एक इदारा है जो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंसी से रिलेटेड रूल्स, रेगुलेशन, कोर्सेस और जो ऑडिटर्स वगैरह ऑडिट करते हैं, तो उसका सुपरवाइज करना और उनसे रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स और एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह है बनाना, सारी उनकी जिम्मेदारी होती है। बोर्ड ऑफ स्टडीज उनका एक डिपार्टमेंट है जो सारे रजिस्ट्रेशन करना, एग्जाम्स कंडक्ट करवाना, उसका वैल्यूएशन करना, ये तमाम चीज़ें उसमें होती है। तो अभी पहले ये सीए कोर्स के बारे में ये कुछ बेसिक्स थे। अभी हम वेबसाइट पे जाके डिटेल्स में देखेंगे। और सेकंड ये है कि ये बहुत ही रिसोर्सफुल और एक फ़ायदेमंद कोर्स है। कम से कम खर्चे में होने वाला और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला। जैसे कि हम अक्सर रिटर्न्स की बात करते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा एक वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है जो रिटर्न्स देने के मामले में, यानी कि आपकी सैलरीज़ वगैरह इसमें बहुत अच्छे रहेंगे कंपेयर टू अदर कोर्सेज़। ऐसा नहीं कि मतलब सबसे बेस्ट सैलरी उसमें मिलेंगी। अब आप लोग जानते हैं कि जो बिज़नेस स्कूल से एमबीएस वगैरह किए हुए होते हैं, तो ऑफ कोर्स उनको बहुत ज़्यादा डिमांड किया जाता है। और हमेशा ऐसे जो सीए का इदारा है, वो हमेशा इंडस्ट्री के लोगों से और जो भी बड़े-बड़े लीडर्स, इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, उनके साथ और तकरीबन जो भी प्लेटफ़ॉर्म मिले, वहाँ पे हमेशा इस बात को प्रमोट किया जाता है कि सीएस भी जो एमबीए स्कूल फाइनेंस से लोग पास आउट होते हैं, तो उनके बराबर है। इनफैक्ट उनसे ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, तो हमारा कंपनसेशन भी उनकी तरह होना चाहिए। तो एंट्री में थोड़ा-सा कंपनसेशन, एमबीए फाइनेंस वो भी जो बहुत ही रेप्यूटेड बिज़नेस स्कूल से किए हुए हैं, उनका थोड़ा बेहतर होता है कंपेयर टू फ्रेश सीए। लेकिन लॉन्ग रन में तो सबका अपना-अपना करियर है।
बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, कैसे आप नए-नए चैलेंजेस और रिस्क लेना चाहते हैं अपने फील्ड में, जॉब्स में, कंपनी में। और सिर्फ क्वालिफिकेशन कभी भी मुकम्मल हर चीज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों के साथ लगी रहती हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छा करियर आगे चल के बनाना है फाइनेंस फील्ड में, अकाउंटेंसी में, ऑडिट वगैरह में, और आपको साथ में ये भी देखना है कि आप इस्लामिक फाइनेंस वगैरह में स्टडी करना चाहते हो, तो चूँकि आप इसी बैकग्राउंड से हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से वो भी समझ में आने लगेंगी। तो आप साथ ही साथ इस्लामिक फाइनेंस पे, इकोनॉमिक्स पे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर कुछ प्रैक्टिकल आप फील्ड पे करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली इस्लामिक फाइनेंस की फील्ड को लेकर के, तो ये भी आपको, ये कोर्स भी आपको कहीं न कहीं डेफिनिटली कॉन्फिडेंस देकर आपको हेल्प करेगा। और एससीए के ताल्लुक से ये भी कुछ मिसकंसेप्शंस सुनने में आ रहे थे कि दूसरे भी कोर्सेस हैं मार्केट में जो भी पहले नहीं थे लेकिन अभी आ चुके हैं, कि सीए करें कि वो दूसरे कोर्सेस करें। तो पहले हम सीए के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद सेकंड टॉपिक उस पे आते हैं कि सीए और एसीसीए जो यूके बेस्ड सीए वाला कोर्स है, तो वो दोनों में से कौन-सा करना बेहतर है और वो दोनों के अपने-अपने क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं या प्रोस एंड कॉन्स हैं माइनस के बजाय। तो चलिए अब हम देखते हैं वेबसाइट पे और उसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वेबसाइट पे जाऊँ, चंद बेसिक बातें आपके सामने, स्टूडेंट्स के सामने रखूँ खास तौर पर, कि लोग सीए का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि भाई ये कोर्स हमसे होने वाला नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। कर तो लेंगे लेकिन बाद में फिर निकलेंगे नहीं। तो ये कहना मुनासिब नहीं है कि अगर हम इसमें एडमिशन लेते हैं तो पास होना नामुमकिन है। ऑफ कोर्स टफ कोर्स है। पास परसेंटेज जनरली अगर एनुअल लेवल पे देखें तो 4 टू 5% होता है। यानी कि जब भी साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, साल में जब भी बंदे लिखेंगे, सपोज 100 बंदे लिखते हैं तो 4 से 5% बंदे पास होने का इसमें चांस आता है। तो जो कि ऑफ कोर्स बहुत कम है, लेकिन इसका कम रहना ही लाइक इसका इंटीग्रिटी को दिखाता है और किस तरीके से ये टफ कोर्स है और किस तरीके से आपको आगे चल के बहुत टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं आपके करियर में, आपके टेक्निकल नॉलेज को लेते हुए। तो उसके लिए जिस किस्म से बंदों को तैयार करना है, तो फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो वैसे ही रखे हुए हैं। और वन ऑफ द रेप्यूटेड कोर्स है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। सारे मेजर कंट्रीज जो है सब रिकॉग्नाइज करते हैं सीए कोर्स को। ऐसा नहीं कि अगर आप सीए इंडिया में आपने सीए कोर्स किया हो तो सिर्फ इंडिया में ही काम कर सकते हैं, आप कहीं पे भी किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। हर कंट्री का अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स होता है। तो इंडिया का जो इंस्टीट्यूट आईसीएआई है वो तकरीबन तमाम कंट्रीज से एमओयू साइन करता है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उनके साथ बहुत सारे पॉइंट्स और लर्निंग्स शेयर किए जाते हैं। और ये भी इसमें इंक्लूड होता है कि हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वो आपके कंट्री में काम कर सकते हैं। अगर उनकी कंट्री के जाके वो सीए बना सके, मैं भी यहाँ पे इंडिया में मैंने सीए किया है और मैं कल के दिन सीए करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे सीपीए होता है। ऑस्ट्रेलिया का जब सीए करना हो तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा और जब वो कोर्सेज़ करूँगा तो मुझे बहुत सारे एग्ज़ाम्पशंस मिल जाएँगे उनके पेपर्स के। कुछ पेपर्स मुझे लिखने पड़ेंगे तब मुझे वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का सीपीपी मिल जाएगा। और यहाँ पे सऊदी में तो मुझे वैसे ही अगर मैं अप्लाई करूँगा तो मुझे सॉकपा मिल जाएगा, जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है थोड़े बहुत वो फुलफिल करने के बाद। मतलब किसी भी और कंट्री में आप जाके वहाँ का भी सीए बनना चाहते हो, किसी और कंट्री में सेटल होके वहाँ का प्रैक्टिस तो खैर डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं हर कंट्री के, लेकिन अगर आप वहाँ का क्वालिफिकेशन एक्वायर करना चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हो, तो ये भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है एक बार सीए आप इंडिया में कर लें तो। अच्छा, सीए करने के बाद आपको 2 चांसेस हैं। एक ये आप एज़ ए चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस करें, आपकी अपनी खुद एक फर्म हो और आप ऑडिट्स करें और आप टैक्स के मैटर्स देखें, आप क्लाइंट्स को रिप्रेजेंट करें, आप लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताएँ, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में बताएँ, अगर आपको उस फील्ड में भी एक्सपीरियंस हो। तो ये आप चीज़ें कर सकते हैं। और उसके अलावा आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, यानी कि आप जॉब साइट पे चले आ सकते हैं। लेकिन आप जॉब करते हुए प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है। अलबत्ता इसमें कुछ छोटे-मोटे एग्ज़म्पशंस हैं, वो अभी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है हमको। तो 2 किस्म के आप इसमें फ़ील्ड बना सकते हैं कि आप खुद एज़ ए जैसे एक डॉक्टर खुद अपनी क्लिनिक रख के प्रैक्टिस करता है, वैसे आप एक अपनी ऑफ़िस बना कर के आप प्रैक्टिस करें, या फिर आप प्रैक्टिस ना करें और आप इंडस्ट्री साइड यानी कि जॉब साइट पे चले जाएँ।
तो 2 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अभी वेबसाइट पे हम चलते हैं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मैं अभी गूगल पे जाकर के यहाँ पे SCAI, या फिर आपको बस ये लिख दूं कि CA प्रोस्पेक्टस, तो आपको ये साइट खुल जाएगी। ऑलरेडी मैंने खोल के रखी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोस्पेक्टस। इस पर क्लिक कीजिए, प्लीज क्लिक हियर। ये है आपका चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोस्पेक्टस, जो कि लेटेस्ट अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारे छोटे मोटे चेंजेस आते रहते हैं 1-2 साल में, कुछ ना कुछ सिलेबस को लेकर के, या फिर एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम के टाइमिंग्स को लेकर के। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं और प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके एक बार सारा पढ़ लें, तो आपको आसानी से चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए, हाँ ये इसको कवर कर लेते हैं। इसमें तकरीबन आपको सारी चीजें आ जाएगी, किस तरीके से इसमें कोर्स में एंटर होना है। ये आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एट ए ग्लांस है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए फाउंडेशन कोर्स के बारे में है, CA फाउंडेशन। बीच में CPT के नाम से एक कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट यानी कि एंट्रेंस एग्जाम की तरह हो रहा था, अब उसको थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है और एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स लेकर के आए हैं। फाउंडेशन रूट, या देखिए आप रजिस्टर विद BOS यानी कि बोर्ड ऑफ स्टडीज आफ्टर पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन टिल 1 जनवरी टू 1 जुलाई, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक, हर फर्स्ट जनवरी और 1 जुलाई तक 2 उनके पास बैचेस चलते हैं। आप इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को, तब के अभी आपका इंटरमीडिएट चल रहा है, यानी कि सिर्फ 10th क्लास पास होने के बाद में आप अपने आप को इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले आपको इंटरमीडिएट के बाद में ही रजिस्टर करवाना था। अब ये है, अगर किसी ने 10th क्लास में ही सोच लिया है कि उसको CA करना है, तो वो अपना टाइम बचाने के लिए ये कर सकता है कि 10th पास होते ही, इंटरमीडिएट में एडमिशन लेते ही वो साथ में बोर्ड ऑफ स्टडीज में रजिस्टर करवा सकता है। अभी एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं होगी, बस अभी सिर्फ रजिस्टर करवाना है 10th क्लास के बाद। उसके बाद एलिजिबल टू अपीयर इन May November एग्जाम आफ्टर अपीयरिंग इन क्लास 12 एग्जाम्स। पहले आपको क्लास 12 के एग्जाम्स, इंटरमीडिएट एग्जाम्स देने हैं। देने के बाद जो भी मई या नवंबर आने वाला है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं, मई में या नवंबर में, तो पहले आप 10th 12th के एग्जाम्स दे दें, फिर मई या नवंबर में जो भी आपको सुटेबल दिखे उसमें आप फाउंडेशन जो कोर्स है उसका एग्जाम दे सकते हैं। फिर उसके आगे के कंडीशन है कि क्वालिफाई क्लास 12th एंड फाउंडेशन। अब ऑफ कोर्स इंटरमीडिएट पास होना पड़ेगा, और जो एग्जाम आपने CA फाउंडेशन का लिखा था वो पास होना पड़ेगा। उसके बाद में आपको फिर CA इंटरमीडिएट कोर्स होता है। अब इससे पहले जो कर रहा था मैं नॉर्मल इंटरमीडिएट की बात थी, अब CA इंटरमीडिएट की बात हो रही है, यानी कि आपने नॉर्मल इंटरमीडिएट कर लिया, फिर आपने CA फाउंडेशन कर लिया, अब फिर आप उसके बाद में CA इंटर कोर्स के लिए अपने आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। फिर अपीयर इन इंटरमीडिएट एग्जाम्स आफ्टर स्टडी पीरियड ऑफ 8 months एंड पास इन ईदर और बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट। CA इंटर में ये होता है कि आप जब भी रजिस्टर करवाएं उसके 8 महीने का आपको टाइम है, उस 8 महीने में आप एग्जाम नहीं लिख सकते, क्योंकि वो प्रिपरेशन का टाइम होता है। तो आप 8 महीने के बाद फिर आने वाले मई या नवंबर में जो भी आपको सुटेबल दिख रहा है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। और CA इंटर को फिर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ग्रुप 1 में कुछ पेपर्स हैं, ग्रुप 2 में कुछ पेपर्स हैं। तो ग्रुप 1 में जो पेपर्स हैं, या तो आपको 2 ग्रुप्स एक साथ मिला के लिखने होंगे, या फिर एक ग्रुप आप लिखें, फिर 6 महीने के बाद दूसरा ग्रुप लिखें। तो ये आपका ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि एक ग्रुप ही का प्रिपरेशन हो सका है तो बेहतर है कि ग्रुप लिखें। अगर आपको लगता है कि 2 ग्रुप्स भी आप तैयार हैं तो 2 ग्रुप एक साथ दें। लेकिन इसमें एक खास बात ये होती है CA कोर्स की, कि जो भी ग्रुप आप लिख रहे हैं, सपोज आप ग्रुप A लिख रहे हैं और ग्रुप A के आप 4 पेपर्स हैं और उसमें से आपने सपोज 3 पेपर्स पास कर लिए और चौथे पेपर में आपने खुदा न खास्ता फेल हो गए, तो ये होगा कि आपको फिर सारे के सारे पेपर्स फिर से लिखने पड़ेंगे। तो ये इसका एक यूनिक पैटर्न है, और जो चीज़ एक्चुअली इसको डिफिकल्ट बनाता है वो यही है। जबकि आप दूसरे कोर्सेज में देखेंगे जो पेपर फेल होते हैं बस इसी पेपर को लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो ये जहन में क्लियर होना चाहिए। और पास परसेंटेज ऑन एन एवरेज 50% होता है, लेकिन किसी भी एक पेपर में आपको 40 से कम नहीं आ सकते। ऐसा नहीं कि आपको 3 पेपर्स में बहुत 70-80 मार्क्स आ गए और एक में 39 आ गए, उसका मतलब है कि फिर वो पेपर आपका फेल हो गया, और पेपर फेल हो गया मतलब फिर आपको सारा ग्रुप देना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी ग्रुप में किसी पेपर में
अगर 65 से बढ़ के मार्क्स आते हैं तो वो एक पेपर एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यानी कि आपके पास 4 पेपर्स हैं, 4 पेपर में से पेपर 1 में आपने 70 मार्क्स ला लिए, लेकिन बाकी के 3 पेपर्स आप पास नहीं कर पाए, तो आप नेक्स्ट टाइम सारे 4 पेपर्स तो लिखेंगे, सिर्फ 3 पेपर से लिखेंगे। जिस एग्जाम में आपको, जिस पेपर में आपको 65 प्लस मार्क्स आ चुके हैं, तो वो आपको एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पशन के लिए पासिंग क्राइटेरिया के लिए 50 है, लेकिन किसी एग्जाम्पशन के लिए आई थिंक 60 मार्क्स का होता है एग्जाम्पशन के लिए। किसी भी पेपर में 60 से बढ़ के आए तो फिर आपको वो पेपर नहीं लिखना होता है, लेकिन उसका भी एक टाइम पीरियड है। फिर शायद वो 3 या 4 अटेम्प्ट के बाद में, अगर उसी दौरान 3-4 अटेम्प्ट के दौरान अगर आप जो पेपर दूसरे फेल हो गए थे और जिसपे एग्जाम्पशन आया था, तो एग्जाम्पशन वाला पेपर छोड़ के आप दूसरे पेपर्स तो लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो 3 या 4 अटेम्प्ट कुछ होते हैं, उस अटेम्प्ट के अंदर आप दूसरे पेपर्स पास नहीं कर पाए, तो फिर ये जो एग्जाम्पशन मिला था वो भी चला जाएगा, फिर आपको सारे पेपर्स लिखने पड़ेंगे। तो उसका मतलब ये है कि आप अच्छे से तैयारी करें। अगर आप 2 ग्रुप की तैयारी कर सकते हो 2 करें, अगर नहीं एक ही ग्रुप तैयार कर सकते हैं तो एक ही तैयारी करें और उसको लिखें, और नेक्स्ट 6 मंथ का दूसरा ग्रुप करें। एक साथ 2 ग्रुप करते हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। और उसके बाद मैंने जब भी किए थे तो 2 ग्रुप साथ में ही किए थे, तो हर वो अपने-अपने पर्सनल कैपेसिटी पे और अपने-अपने उस पे डिपेंड होता है कि भई आपका क्या इंटेंशन है। लेकिन जिसको अगर रिस्की लग रहा हो तो वो बेहतर है कि एक-एक ग्रुप करके पास करें। अब ये करने के बाद जब आप इंटरमीडिएट भी कर देंगे सीए का, तो फिर आपको एक आईसीआईटीएसएस की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 4 वीक्स की, जिसपे आपको बेसिक कंप्यूटर्स वगैरह वो बताए जाएंगे, ताकि आप फिर टेक्निकली भी और आईटी रिलेटेड भी अपने आप को इक्विप कर ले। उसके बाद फिर रजिस्टर फॉर 3 इयर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है सीए कोर्स का। जब आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं, सीए इंटर कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए, आपके ट्रेनिंग के लिए, आपको एज आर्टिकल स्टूडेंट 3 साल के लिए किसी भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म में काम करना पड़ेगा जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग में है। आप उसके पास जाएंगे, बेसिक इंटरव्यूज के बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप 3 साल के लिए उनके पास काम करेंगे। इस 3 सालों में बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, पर्टिकुलरली टैक्स से रिलेटेड आइटम्स, और ऑडिट कैसे करना है, फील्ड में जाकर के, कंपनीज में जाकर के ऑडिट कैसे करना है, टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये चीजें आपको उसमें समझ में आ जाएंगी, और आपके सीनियर्स रहेंगे आपको गाइड करने के लिए। तो ये एक अहम फैक्टर है, और उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग मिल जाएगी, तो इसको बहुत सीरियसली लेने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद में आप देखें कि रजिस्टर फॉर सीए फाइनल कोर्स आफ्टर पासिंग बोथ ग्रुप्स ऑफ सी एंटर। सी एंटर के 2 ग्रुप्स होने के बाद ही आप फिर सीए फाइनल के लिए अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। जब आप उसमें रजिस्टर करवा लेंगे और सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक्स ऑफ एडवांस आईसीटीएस। अभी आपने देखा सी एंटर के बाद हमने एक बेसिक 4 वीक की वो की थी, आईटी रिलेटेड, कंप्यूटर रिलेटेड ट्रेनिंग। अब उसके बाद में ये फिर और 4 वीक की रहेगी सी एंटर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद। इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल पे आपको बताया जाएगा। उसके बाद में फिर फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर होना है, और फाइनल एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं लास्ट 6 मंथ्स ऑफ पीटी, यानी कि जो आपका 3 साल की 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी, उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के 2.5 साल गुजरने के बाद ही आप सीए फाइनल के एग्जाम के लिए अपेयर हो सकते हैं। उससे पहले अपेयर नहीं हो सकते। आपको रजिस्टर करवाना होगा, आपके पास बुक्स आ जाएंगी, आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी, लेकिन आप जब आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के आखिरी 6 मंथ्स में ही इसमें सी फाइनल के एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकते हैं। और फिर आपको एग्जाम्स लिखने होंगे, वो कंप्लीट करना होगा सीए फाइनल। फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट, अगर आप सपोज आपके 6 महीने जो बाकी थे वो अभी एग्जाम लिखने के बाद में कर लेंगे, या ऐसा हो सकता है कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले कर लें सारे, इसके बाद एग्जाम लिखें, आपकी मर्जी पे डिपेंड है। फिर उसके बाद में आपको सी फाइनल क्वालिफाई करना होता है। सी फाइनल में भी फिर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, और जैसे उसके रूल्स थे कि सारे ग्रुप के पेपर्स एक साथ पास करने हैं, और किसी में भी 40 से कम नहीं आना है, ऑन एवरेज सब में 50 प्लस आना है। फिर किसी एक पर्टिकुलर पेपर में 60 से प्लस आते हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन वो एग्जाम्पशन एक टाइम तक रहेगा। उसी दौरान आपके जो दूसरे पेपर फेल हो गए तो वो करना पड़ेगा, वरना फिर आपके सारे पेपर्स फिर से करने पड़ेंगे। और
बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज आपको रिक्वायर्ड होती है फाइनल लेवल पे प्रिपरेशन के लिए, जबकि सी इंटर के लेवल पे आपको वर्किंग नॉलेज रिक्वायर्ड होती है, जबकि सी फाउंडेशन आपके लिए बेसिक नॉलेज होती है। तो आपको क्लियरली बताया जाता है आपके सिलेबस से पहले, बुक से पहले, कि कौन सी क्या टाइप ऑफ नॉलेज रिक्वायर्ड है। तो ये सी फाइनल लेवल पे आपको बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पहले रखी है कि आपको फील्ड का भी आइडिया मिल जाए कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकते हैं अकाउंटिंग में, टैक्सेस में, आईटी में, फाइनेंस, मार्केट, बहुत सारी चीज़ों में। फिर उसके बाद जब आप फाइनल भी पास कर लेंगे तब आप आईसीआई जो इदारा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसके आप मेंबर बन जाएंगे। एक बार आप ऐसे मेंबर बन गए तो उसका मतलब ये है कि आप सीए बन गए। अगर आपने सीए पास कर लिया लेकिन आप इसके मेंबर नहीं बने तो तभी अपने आप को आप सीए नहीं कहला सकते, क्योंकि आपको ये तमाम कोड ऑफ एथिक्स और स्टैंडर्ड्स और सब कुछ फॉलो करना पड़ता है जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको फॉलो करना है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दूं कि सीए जो लोग प्रैक्टिस में होते हैं वो अपने आप को एडवर्टाइज नहीं कर सकते कि वो सीए हैं और लोग आके उनके पास बिजनेस लेकर के हैं। तो एडवर्टाइज कर सकते हैं लेकिन उसके लिए एक अलग मेथड है। जिस तरीके से एक नॉर्मल एडवर्टाइजमेंट कोई भी कर सकता है उस तरह से सीए नहीं कर सकते। तो सर बहुत सारे प्रोफेशनल एथिक्स में जब आप सीए फाइनल की तैयारी कर रहे होंगे आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक्सपेक्टेड है कि वो सोसाइटी में कैसे बिहेव करे और किन किन चीज़ों में उसको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो एक डिटेल में आपको सीए फाइनल में इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो ये तो था आपका सीए फाउंडेशन से और इंटरमीडिएट किस करते हुए किस तरीके से सीए कंप्लीट करें। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि आपका है डायरेक्ट एंट्री रूट, यानी कि वो बंदे जो सीए फाउंडेशन से फाउंडेशन कोर्स स्किप करना चाहते हैं, डायरेक्टली सीए एंटर करना चाहते हैं, ये उनके लिए। अब इसमें कौन कौन आ जाएंगे? इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। कॉस्ट अकाउंटेंट भी कोर्स होता है जिस तरीके से सीए है उस तरीके से कॉस्ट अकाउंटेंट कोर्स है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट स्पेसिफिकली सिर्फ कॉस्टिंग से रिलेटेड चीजों पे डील करता है बहुत ज्यादा। अकाउंटिंग वगैरह भी इसमें पढ़ाई जाती है ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा इनका फोकस कॉस्टिंग पे होता है, जो कि फैक्ट्रीज वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज में आता है। जबकि सीए किया हुआ बंदा बहुत सारे फील्ड में जा सकता है, जबकि कॉस्ट अकाउंटेंट स्पेसिफिकली कॉस्ट के लिए बहुत ज्यादा डिमांड में रहेगा मार्केट में। फिर उसके बाद में है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी भी जो कंपनीज होते हैं उसको चलाने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज का होना जरूरी होता है कि किस तरीके से कंपनी के मीटिंग्स अटेंड कंडक्ट करवाया जाए और जो कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस है किस तरह उसको फॉलो किया जाए। वो कंपनी सेक्रेटरीज का काम होता है कि इसको देखे कैसा ना हो कि कोई भी कंपनी एक्ट का जो रूल है वो कंपनी उसको फॉलो नहीं कर रही है, उसको देखने के लिए कंपनी सेक्रेटरी होना एक जरूरी है कंपनी के लिए। वो कंपनी सेक्रेटरी भी अच्छा कोर्स है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली इसी जॉब के लिए है। जबकि सीए बहुत सारे फील्ड्स में, बहुत सारे प्लेसेस में जाने के लिए एंट्री बहुत आसानी से हो जाएगी सीए के लिए। अगर वो बंदे जो ये कंपनी सेक्रेटरी वाला कोर्स और कॉस्ट मैनेजमेंट वाला कोर्स क्या हुआ हो तो वो लोग यहाँ पे भी डायरेक्टली सी एंटर में आ सकते हैं। या नहीं तो आपने अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हो या कॉमर्स के अलावा कोई और ग्रेजुएट हो, कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए 55% और जो भी अदर ग्रेजुएट हो जो डिग्री की है और 60% उनका पास परसेंटेज है तो डायरेक्टली सी एंटर में आ सकते हैं। तो वो बंदे जो साइंस के हैं वो भी एक माने में सी इंटर में आके एडमिशन ले सकते हैं। खुद मैं जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो मैंने एमपीसी लिया था, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, और मैं उसके बारे में ज़्यादा सीए का उस वक्त जब मैं इंटरमीडिएट में एडमिशन दे रहा था मुझे ज़्यादा पता नहीं था। फिर बाद में इसको उसके बारे में पता चला तो मैंने फिर इस कोर्स में सीए फाउंडेशन के रूट से आया। मैंने कि बताने का मतलब है कि बहुत सारे मैथ्स के स्टूडेंट्स भी और साइंस के भी इसमें आते हैं और आने के बाद में फिर वो लोग भी अच्छा एक्सेल करते हैं इसमें। तो लेकिन एक और अच्छी चीज़ ये हो गई है कि अभी से एक एमईसी कोर्स जो स्टार्ट हो गया है बीच में। पहले एमपीसी था इंटरमीडिएट लेवल पर, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। अब यहाँ पे मैथ्स के साथ आपको इकोनॉमिक्स और कॉमर्स भी पढ़ाया जा रहा है एमएससी। अगर वो जो बंदे सीए फाउंडेशंस के रूट से आना चाहते हैं और जिन्होंने डिसाइड किया कि सीए करना है तो उनके लिए एमएससी एक अच्छा ऑप्शन है, बजाय कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के आपको शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा। यानी कि आप इसी से फील्ड में से रिलेटेड जो सिलेबस है उसी से आप अपना इंटरमीडिएट भी कर रहे होंगे। फिर उसके बाद में उनके लिए भी वही कंपलसरी है जो कि ऐसी
SCIT-CSS यानी कि जो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क था वो करना पड़ेगा। उसके बाद फिर उनको भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल की करनी पड़ेगी। फिर उसके आखिर के 9 महीने में वो भी फिर एग्जाम दे सकते हैं। और इनके लिए भी फिर वो एक एक्सेल वाली सॉरी IT वाली जो होगी एडवांस वाली वो करनी पड़ेगी। और इनके लिए भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करना है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के बाद वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने इससे जो उसको लिंक किया है फ्लो चार्ट को, तो इसके बाद में जो सारे रूल्स हैं इनके लिए भी एज इट इज अप्लीकेबल है। तो ये था बेसिक चीज़ें कि CA करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं। आपको CA फाउंडेशन के लेवल पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वो पास हो जाएंगे तो फिर CA इंटर के लेवल पे करवाना पड़ेगा, वो पास हो जाएंगे तो फिर CA फाइनल के लेवल पे करवाना पड़ेगा। फिर इसी में सारे आपको फीस भी दिए गए हैं इसी प्रॉस्पेक्टस में आगे चल करके। बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। अगर आप देखें आपको यहाँ पे जब रजिस्टर करवाएंगे तो आपको बुक्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे, वो बुक्स आप लेकर के आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। ये एक्चुअली सेल्फ स्टडी टाइप का कोर्स होता है, कोई कॉलेज या कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती जहाँ पे आपको जाके पढ़ना होता है। ये सेल्फ स्टडी कोर्स है। और लेकिन अभी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, हैदराबाद में भी हैं और तकरीबन हर जगह खुल गए हैं। जब हम पढ़ रहे थे तो बहुत ही कम इंस्टीट्यूट से, और किसी कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा ना था जहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हों। हम किसी एक सर के घर जाके वहाँ लॉ पढ़ते थे सुबह में, फिर हम आर्टिकल ट्रेनिंग के लिए जाते थे, फिर शाम में किसी और एक सर के पास जाके कॉस्टिंग पढ़ते थे या अकाउंटिंग पढ़ते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपर्ट थे अपनी फील्ड के, हम उनके घरों पे जाकर या उनके इंस्टीट्यूट पे जाकर पढ़ा करते थे। लेकिन अभी आपको सारे इंस्टीट्यूट्स सारे पेपर्स एक ही इंस्टीट्यूट में आसानी से मिल जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर्स और कोचिंग सेंटर्स वगैरह खुल गए हैं अभी। लेकिन पर्सनली मैं ये एडवाइस करूँगा कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हर पेपर जाके एज ए ट्यूशन लें। आप सेल्फ स्टडी करें, वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करती है। लेकिन वो पेपर जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे आप थोड़ा वीक है या फिर आपको थोड़ा और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो फिर आप बेटर है वैसे केसेस में जा करके उन पेपर्स का ट्यूशन ले लें। उसमें नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे और उसमें बहुत सारे आपको बुक्स मार्केट में मिल जाते हैं, बड़े-बड़े ऑथर्स हैं, तो आप उनके ऑथर्स की बुक्स लें। अपने स्टडी मटेरियल के साथ-साथ वो भी बुक्स लेकर पढ़ेंगे तो सेल्फ स्टडी भी आपको बहुत हद तक काफ़ी हो जाएगी अक्सर पेपर में। लेकिन कुछ पेपर जैसे कि टैक्सेशन हो गया, अगर वो उसमें कन्फ्यूजन हो या अकाउंटिंग हो गई खास तौर पे या कॉस्टिंग हो गई, तो वैसे में अगर आपको लेने की ज़रूरत पड़ती हो, तो आप जाकर के उसके लिए ट्यूशन्स ले सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आप डिटेल में कोर्सेस है, मैं बोलूँगा तमाम स्टूडेंट्स को जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाएँ और इस वेबसाइट पे इस प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करें और एक-एक पेपर में क्या-क्या एक्सपेक्टेड है उसको डिटेल से देखें, समझें। अगर उसमें आपको किसी भी किस्म का कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चीज़ समझनी है, तो फिर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अभी अगर सारे सब्जेक्ट्स लूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप ये इस पेपर्स में क्या-क्या है, एक बार गो थ्रू हो जाएँ, ताकि आपको उसमें आइडिया मिल जाए। मैं आपको अगर उसमें ओवरऑल एक व्यू दे दूं तो ये होगा कि टैक्सेशन आ जाएगा सारे CA फाइनल के लेवल तक, सब कुछ मिला करके। आप टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कॉस्टिंग, फिर आपका कॉर्पोरेट लॉ, इकोनॉमिक लॉस और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉस, तकरीबन चीज़ें इसमें आपको कवर हो जाएंगे। और फाइनेंशियल रिलेटेड मार्केट्स, फॉरेक्स एक्सचेंज कैसे मैनेज किया जाता है और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कैसा किया जाता है, इसके भी आपको एक बड़ी हद तक चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। फिर इसमें कैंपस प्लेसमेंट भी होते हैं, उस पर पास होने के बाद कंपनीज भी कैंपस में आएंगे, आप वहाँ पे आपको सेलेक्ट करेंगे, वरना वैसे भी आप खुद से जाकर के बाहर इंटरव्यूज देकर के सेलेक्ट हो सकते हो। और जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे होंगे किसी भी CA के पास, तो आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती, छोटी रकम होती है, लेकिन वो भी आपको कंपल्सरली एज पर द रूल्स CA को, जो प्रैक्टिसिंग CS को आपको देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो ये बेसिक चीज़ें थी CA के ताल्लुक से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो सोच रहे होंगे कि भाई बच्चों से कौन सा कोर्स करवाएं, या बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई कौन से फील्ड में जाएं, तो ये बहुत बेहतरीन फील्ड है। लोग अक्सर इससे वाकिफ नहीं होते हैं या फिर इससे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, ये सोच के कि भाई ये तो इम्पॉसिबल चीज़ें ना करें। लेकिन ऐसा नहीं है, ये उन लोगों के लिए बिल्कुल पॉसिबल है जो ठान लें और जो करना चाहें तो बराबर कर सकते हैं। और बस लोग ये भी सोचते हैं स्टूडेंट्स फेल होने के बाद कि भाई जानबूझ के हमको फेल किया जा रहा है, हमने पेपर अच्छा लिखा था लेकिन फेल किया है।
तो तकरीबन केसेस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं खुद सीए के पेपर्स, सी इंटर के पेपर्स में खुद वैल्यू कर चुका हूँ। सीए कंप्लीट करने के बाद में मैंने अपने आप को एनरोल करवाया था पेपर्स चेकिंग के लिए। तो मैंने सीए इंटर के पेपर्स चेक किए हैं, और मैंने खुद देखा है कि जहाँ तक हो सके जो भी आंसर लिखा जाता है, अगर सही लिखा गया तो उसके बराबर मार्क्स दिए जाते हैं। अगर एक मार्क भी डिजर्व करता है तो एक मार्क भी दिया जाता है। मैंने तकरीबन आई थिंक कुछ 50 पेपर्स अगर मैंने चेक किए हों, तो हार्डली उसमें से एक बंदे का पेपर था जो पासिंग मार्क्स है, एक या दो बंदे थे जो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पासिंग मार्क्स लाए थे, बाकी के सारे लोग नहीं लाए थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो लोग उस तरीके से नहीं लिखे थे जैसे उसका आंसर होना चाहिए। तो ये बहुत ही टफ माना जाता है। टफ है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आसान है, बिल्कुल टफ है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। और अगर आप सिस्टमेटिक अप्रोच से तरीके से पढ़ाई करें तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और एक बात ये कि जिस तरीके से आईएएस के एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड हैं और बहुत ज़्यादा टफ हैं, आप बता नहीं सकते कि किस साल आप पास होंगे। तो उसी तरीके से सीए का भी मसला होता है कि आप बताना आपको मुश्किल होता है कि भाई मैं इस साल पास हो जाऊंगा। यानी कि डिफिकल्टी के इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी बता रहा हूँ मैं कि ऑफ कोर्स डिफिकल्ट है, लेकिन सिस्टमेटिक प्लान के साथ आप उसको पास कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी दिया जाएगा सिलेबस में से दिया जाएगा। ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्रिकी पूछ ले, लेकिन वो सिलेबस में से रहेगा तकरीबन। तो आप अगर अपने आप को अच्छे से तैयारी करेंगे, और इस दौरान अगर आपको कुछ भी पूछना हो, अगर आपने एडमिशन लिया हो या ऑलरेडी आप स्टूडेंट हो, आपको किसी मैटर में कहीं पे आपको कंफ्यूजन हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो, या किसी एक पेपर को कैसे तैयारी करें इस ताल्लुक से कुछ पूछना हो, तो कभी भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अक्सर जब मैं सीए कर रहा था तो कई लोग जो मेरे जान पहचान में थे, कई लोगों ने मुझे इंकरेज भी किया, लेकिन कोई कुछ लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि भाई क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, ये नहीं होने वाली चीज़ है, ये छोड़ दो वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप डिटरमाइन कर लें अपने आप को और सोच लें कि मुझे ये करना है किसी भी हाल, तो फिर आप इसको प्रायोरिटी दे करके लाइफ में कि मुझे ये करना है सबसे पहले, तो फिर आप उस ज़हन के साथ इसमें आ जाएँ, और जो 4-5 साल जो होते हैं फुल्ली उसको डेडिकेट कर दें, तो इंशाल्लाह आपको आने वाले सालों में डेफिनेटली इसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन आपको बहुत ही सिस्टमेटिक वे में और सही तरीके से वक्त ख़राब किए बगैर अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे पेपर्स आपको पास करने हैं। एक पेपर फेल हो जाए तो फिर दूसरे पेपर्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो ये था पास परसेंटेज वगैरह, इसका 4 to 5% होता है, कभी कभी थोड़ा बढ़ के आ सकता है, कभी कभी थोड़ा कम भी आ सकता है। तो ये एक थी चीज़ सीए के बारे में जो खास पिक्यूलर है कि पास परसेंटेज कम है, और आसान कोर्स, दाखिला आसान है, निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सही तरीके से सही प्लानिंग के साथ निकला जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही शार्प स्टूडेंट हो तो तभी आप इस कोर्स में आए, ऐसा नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझने की काबिलियत रखते हैं और आप को लगता है कि आप सही डेडिकेशन के साथ इसमें तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको इसमें फिर बराबर सोचना चाहिए एज एन ऑप्शन करियर के लिए। और एसएससीए के ताल्लुक से बताना चाह रहा था कि चूंकि अभी नया कोर्स इन द सेंस इंडिया में थोड़ा नया है, तो ये यूके का सीए होता है। इसमें भी आपको 14 पेपर्स हैं, जबकि सीए में इससे ज़्यादा पेपर्स हैं। बस सारा सीए कोर्स मिला के देखें तो वहाँ पे आर्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है इस सीए करने के लिए। और अगर आपको बाहर कंट्रीज में काम करना हो आउट ऑफ इंडिया, तो आपको एस पे भी चल जाएगा, जॉब मिल जाएगी। थोड़ा बहुत यूके के लॉ वगैरह के पेपर्स भी अलग से होते हैं एसएससीए में, और एसएससीए आजकल आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे क्लासेस मिल जा रहे हैं, और साथ ही साथ एसएससीए के लिए आपको इंस्टीट्यूट और ट्रेनिंग सेंटर्स भी इंडिया में अवेलेबल हैं। लेकिन एसएससीए का ये है कि अगर आप इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली सिर्फ सीए ही करना पड़ेगा इंडिया का। कोई किसी और को इंडिया में प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है अगर वो इंडियन सीए ना हो। और अगर आपने सीए कर लिया तो ऑफ कोर्स आप इंडिया में भी काम कर सकोगे, बाहर भी काम कर सकोगे, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने एसीसीए किया तो आप स्पेसिफिकली उस जॉब पे जा सकते हैं जो कि ज़्यादातर फॉरेन क्लाइंट्स हो, या फिर फॉरेन ही जाकर के आपको जॉब करना हो, तो वहाँ पे एसीसीए भी चल जाएगा। लेकिन उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि उसमें एक ही पेपर
आपको एक बार देना होता है। अगर किसी पेपर में आप फेल हो जाए तो उसी पेपर को लिखना होता है, उसका इम्पैक्ट दूसरे पेपर्स पर नहीं पड़ता है इसी सीए में। और उसको इतना ज़्यादा 5 साल देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वगैरह कुछ चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। और साथ ही साथ पास परसेंटेज भी वहाँ 40 to 50% होता है, यानी कि जितने बंदे लिख रहे होंगे तो उम्मीद है कि आधे बंदे उसमें से पास हो जाएंगे। जबकि यही सीए में बहुत ज़्यादा हद तक कम है, 4 से 5% जैसे मैं बता रहा था। लेकिन अगर आप देखें, ज़्यादा अगर आपको इंडिया में रह के जॉब करना है, काम करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आपके पास सीए ही एक ऑप्शन है। अगर आपको उसके अलावा कुछ और करना है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जाना है, इंडिया से बाहर जॉब करना है, और आपने ये सोचा कि इंडिया में आके आपको फिर ज़्यादा कुछ और प्रैक्टिस वगैरह करने का इरादा ना हो, तो फिर एक एससीए भी एक ऑप्शन है इस फील्ड में आने का। लेकिन अगर दो को देखा जाए तो ये एडवाइस की जा सकती है कि आप सीए कर लें, और सीए करने के बाद में आपको सिर्फ 14 पेपर में सिर्फ 4 पेपर्स लिखने पड़ेंगे एससीए के। तो अगर 4 पेपर आप पास हो जाएगा तो आपको एससीए का भी क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एससीए करके आते हैं तो आपको सीए में आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, आपको सारा सीए का जो अपना स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है वो करनी पड़ेगी। तो एससीए और सीए में ये फर्क है, जो मैंने आपको बताया था कि थोड़ा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा आसान है, और थोड़ा कम टाइम पे हो जाएगा। लेकिन ऑफकोर्स वो थोड़ा महंगा कोर्स है ये, और ये कोर्स अपना इंडिया का सीए थोड़ा सस्ता है, लेकिन ये इसमें ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है, इसमें ज़्यादा स्ट्रिक्ट पास परसेंटेज है। और लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा बेनिफिट्स फिर आपको इंडियन सीए करने के हैं। तो ये चंद चंद बेसिक चीज़ें थी जो मैं आज सीए डे पे बताना चाह रहा था हमारे कम्युनिटी को और तमाम लोगों को, कि भाई इसमें आप लोग खुद इंटरेस्ट लें, वेबसाइट पर जाएं, डिटेल्स निकालें, देखें, करें। जब मैंने सीए करने का इरादा किया था तो मैंने प्रॉस्पेक्टस लिया था हैदराबाद से, जब 100 रुपये में आता था 200 रुपये में आ रहा है। उसके इंस्टीट्यूट जाकर के, जो कि रेड हिल्स पर उसका इंस्टीट्यूट है, फिर वहाँ जाकर के मैंने प्रॉस्पेक्टस को 3 दिन बैठ के पढ़ा था। मतलब मैंने अपने जहन में एक नक्शा बनाया था कि किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो आप अपना टाइम लगाएं, आप 1 हफ्ता लें, 2 हफ्ता लें, आराम से चीज़ों को समझें। और अगर आपको लगता है कि ये आप कोर्स करने की काबिलियत रखते हैं और आपको करना चाहिए, तो बराबर आप इसको कंसिडर करें। और इस मरहले में कहाँ जहीं भी आपको ज़रूरत महसूस हो किसी भी गाइडेंस की, तो इंशाल्लाह मैं गाइडेंस के लिए रेडी हूँ हमेशा। और आप इस वीडियो को ख़ास तौर पे दूसरों के साथ शेयर करें। वो बंदे जो भी 10th का एग्ज़ाम लिख रहे हैं या इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, या जो भी डिग्री भी स्टार्ट कर चुके हैं, इन सब के साथ आप इन चीज़ों को शेयर करें। जो कॉमर्स हो तो भी शेयर करें, नॉन कॉमर्स हो तो भी शेयर करें। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे हैं जो कि नॉन बैकग्राउंड कॉमर्स बैकग्राउंड था, लेकिन लोग इस फील्ड में आए हैं और उन्होंने इस सीए कंप्लीट किया है। और सीए कंप्लीट करने के बाद में आपके सामने बहुत सारे खुल जाते हैं रास्ते, किसी भी इंडस्ट्री में जाने के, प्रैक्टिस पे जाने के, ऑडिट के लिए, बिग फर्म्स में जाने के लिए। अभी हम जो स्क्रीन और वेबसाइट की बात कर रहे थे कि तमाम नंबर्स उस पे ऑडिट के बाद में यहाँ पे रहते हैं, तो वो जो नंबर्स को चेक करते हैं ऑडिटर्स, उनको सीए होना कंपलसरी है। और सीए का काम लाइक ऐसा है जैसे कि एक सोसाइटी में ट्रस्ट बिल्डर का काम होता है, यानी कि कोई भी बंदा एक सीए ने जो नंबर्स दिए हैं इस पर रिलाई करता है कि हाँ भाई नंबर्स इसने चेक किया और सारे नंबर सही हैं, और गवर्नमेंट भी इस पर रिलाई करती है। तो इसके लिए बहुत सारा एथिक्स और स्टैंडर्ड्स भी हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसकी एक अपनी अच्छी फील्ड है और बहुत वास्ट फील्ड है। टैक्स में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप एज ए कॉर्पोरेट लॉयर भी आप काम कर सकते हैं, फिर आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, कंसल्टेंसी अपनी खुद की खोल सकते हैं और लोगों को एडवाइस दे सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट में जा सकते हैं, शेयर मार्केट और हज फंड्स और बहुत सारे बड़े बड़े वेल्थ असेसमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट जो कंपनीज होते हैं उसमें जा सकते हैं, बैंकिंग साइड जा सकते हैं, इस्लामिक फाइनेंस पर्टिकुलरली इसमें भी आप अच्छा सा अपना रोल निभा सकते हैं। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगे। जो फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो आप कहीं भी जा सकते हैं। बिग फोर्स होते हैं जो कि ऑडिट वगैरह, बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं वो बिग फोर के पास ही होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा, पीडब्ल्यूसी है, केपीएमजी, अर्नस्ट एंड यंग, डेलॉयट। तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, जाकर के बहुत सारे आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलेगा ऑडिट करते हुए डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स का। या अगर आप ये सब नहीं भी करना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुले हैं। आपको इस वीडियो को और इस कोर्स को सीरियसली लें, इसके ऊपर एक बार सोचें। और ख़ासतौर पे स्टूडेंट कम्युनिटी,
जो अभी इस दौर में है कि अभी सोच रहे हैं कि क्या करें, तो इसको एक प्रॉस्पेक्टस पढ़ करके एक बार सोच करके देखें। और पेरेंट्स से भी गुज़ारिश है कि बच्चों को इसमें एनकरेज करवाएँ और कुछ भी इस मामले में ज़रूरत महसूस होती है मुझसे कॉन्टैक्ट करने की, तो मैं इंशाअल्लाह बराबर आपके गाइडेंस के लिए तैयार हूँ। ये चंद बातें थी। उम्मीद है कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा कोर्स क्या है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं उस कोर्स से रिलेटेड, तो बराबर आप कमेंट बॉक्स में पूछें ताकि दूसरों को भी पता चले। आपके क्वेरीज़ दूसरों की क्वेरीज़ भी सेम होते हैं, तो लोगों को पता चले कि क्या-क्या डिटेल्स और फर्दर उनको इसमें मिल सकती हैं, अपने-अपने क्वेरीज़ के थ्रू। जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ज़रूर इंशाअल्लाह आप इसको शेयर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।